आज इस वीडियो में बहुत डिटेल के अंदर हम लोग बातचीत करने वाले हैं उन एस्पिरेंट से जो आरआरबी जेईई 2026 को टारगेट करने वाले हैं। तो आरआरबी जेईई के अंदर इसलिए प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी जो है वो थोड़ी अलग हो जाती है। 10% बच्चे ऐसे होते हैं जो पूरी जी जान लगाने को रेडी रहते हैं और उन्हीं बच्चों में से कुछ बच्चों का सिलेक्शन हमेशा वहां पे होता है। वो क्वेश्चंस वन लाइनर होते हैं, थोड़े ट्रिकी होते हैं, थोड़ा लैंग्वेज चेंज होता है। आरआरबी के अंदर टेक्निकल, चाहे आप मैकेनिकल के हो, सिविल के हो, इलेक्ट्रिकल के हो, कुछ टॉपिक्स ऐसे होंगे जो बिल्कुल सेपरेट होंगे, बिल्कुल अलग होंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स वाला। तो आज इस वीडियो में बहुत डिटेल के अंदर हम लोग बातचीत करने वाले हैं उन एस्पिरेंट से जो आरआरबी जेईई 2026 को टारगेट करने वाले हैं। आरआरबी जेईई अगर मैं बात करूं टेक्निकल एस्पिरेंट्स के लिए एक बड़ा ही यूनिक सा पेपर है, बिकॉज सबसे पहला पड़ाव एक टेक्निकल एस्पिरेंट के लिए ये है इस एग्जाम में कि उसको नॉन टेक्निकल के पेपर को क्लियर करना है। तो पहला जो सीबीटी 1 आपका है वो एक तरह से नॉन टेक्निकल है, कंप्लीटली नॉन टेक्निकल है। वो पड़ाव जब आप क्लियर करते हो उसके बाद आपके टेक्निकल जो आपका मेन कोर कॉम्पिटेंसी है वो आपको देखने को मिलता है। तो आरआरबी जेईई के अंदर इसलिए प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी जो है वो थोड़ी अलग हो जाती है। चाहे हम एसएससी जेईई की बात करें, चाहे आप किसी और स्टेट जेईई एग्जाम की तैयारी करते हो, उससे थोड़ा डिफरेंट स्ट्रेटेजी आपके आरआरबी में आपको फॉलो करनी होती है। ये एग्जाम मैंने भी क्लियर किया है। इस पूरे वीडियो में लास्ट तक बने रहना और बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम टारगेट करेंगे किस किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप आप अपनी 6 मंथ की प्लानिंग, 6 मंथ एटलीस्ट, मिनिमम 6 महीने की प्लानिंग। देखो, कोई भी सरकारी जो नौकरी है उसको निकालने में लगभग 1 से 1.5 साल का समय तो लगता है, ठीक है, जिसमें आप 7 से 8 महीने आप अपने डिटेल नोट्स को बनाते हो, फिर आप रिवीजन और प्रैक्टिस मोड में आते हो, ठीक है। तो अगर आपने अपने नोट्स को प्रिपेयर कर रखा है तो उसके बाद 6 मंथ की एक राइट प्लानिंग के साथ आप अपने एग्जाम को बहुत अच्छे से टारगेट कर सकते हो और उन एरियाज को फोकस कर सकते हो जो एक्चुअल में एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इस पूरे वीडियो में बहुत बेहतरीन तरीके से, जैसे मैंने आपको बताया, आरआरबी जेईई 2026, और ये वीडियो सिर्फ सीरियस एस्पिरेंट्स के लिए है, क्योंकि हम देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे देखिए लगभग 90% ऑफ द स्टूडेंट जो होता है वो नॉन सीरियस कैंडिडेट भी होता है। 10% बच्चे ऐसे होते हैं जो पूरी जी जान लगाने को रेडी रहते हैं और उन्हीं बच्चों में से कुछ बच्चों का सिलेक्शन हमेशा वहां पे होता है, ठीक है। तो जो लगातार लगे रहते हैं, जो कंसिस्टेंटली लगे रहते हैं, जो सीरियसली लगे रहते हैं, जिन्हें सच में एक सरकारी नौकरी की जरूरत है, वो बच्चा जब दिन रात पढ़ाई करता है, जब बहुत मेहनत करता है, तब जाके सरकारी नौकरी लगती है, ठीक है। तो वहीं से हम लोग शुरू करेंगे। एक प्लान है जो मैं आपको बताऊंगा, इसके रिगार्डिंग आपको कोई भी नोट्स की रिक्वायरमेंट हो, किसी प्रकार की गाइडेंस की रिक्वायरमेंट हो, किसी भी सब्जेक्ट, टेक नॉन टेक, किसी तरह के नोट्स की रिक्वायरमेंट हो, इस टेलीग्राम चैनल के फाइल सेक्शन में चले जाना डियर, वहां आपको सब कुछ अवेलेबल हो जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। PW यशवंत सर, ये मेरा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, ठीक है। और बहुत सारी मीटिंग्स भी हम लोग यहाँ करते हैं। शुरू करते हैं इस वीडियो को, और यहाँ पर देखिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है। जो अगर कोई बच्चा बिल्कुल नया है और फर्स्ट टाइम आरआरबी को टारगेट कर रहा है तो उसके लिए बता रहा हूँ कि सिलेक्शन प्रोसीजर अगर देखा जाए तो आरआरबी जेईई 2024 हो, 25 हो, 26 हो, हर एक पेपर के लिए आपका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है दैट इज वेरी सिमिलर। यानी स्टेज 1 में देखिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है जो क्वालिफाइंग नेचर का होता है। स्टेज 2 आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है जो मेरिट है। फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और बाद में आपका मेडिकल एग्जामिनेशन। ये एक जनरल पैटर्न है जो काफी समय से फॉलो होता आ रहा है। 2018 में भी हुआ था, ठीक है, लेकिन अभी लेटेस्ट पैटर्न, जब आपका नया पैटर्न, जो आपका नया रिक्रूटमेंट हुआ, जो काफी लंबे समय बाद हुआ, वो 2024-25 उसके बाद से रेगुलर आपके पास हो रहा है। इसलिए यहां पे 2024 से हमने शुरुआत करी है। तो ये पैटर्न आपका हमेशा से वही रहा है, सेम रहा है। अब इसके अंदर क्या क्या पूछा जाता है उस चीज को देखेंगे कि सीबीटी 1 के अंदर आपसे मैथमेटिक्स पूछा जाता है। मैथमेटिक्स के भी लगभग 30 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, 30 नंबर के। जो बच्चा पहली बार टारगेट कर रहा है वो बड़ा ध्यान से सुनिए। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, ठीक है, रीजनिंग का पोर्शन लगभग 25 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, 25 नंबर के। जनरल अवेयरनेस, यहां पे आपके 15 मार्क्स के 15 क्वेश्चन आपसे यहां पे पूछे जाते हैं। और जनरल साइंस की जब बात करोगे तो 30 क्वेश्चन 30 नंबर के, यानी टोटल 100 नंबर का एक क्वालिफाइंग पेपर होता है 1.5 घंटे के आसपास। तो 1.5 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन करने हैं, 90 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करने हैं। तो पहली बात तो क्लियर है कि कोई बहुत लेंदी क्वेश्चंस नहीं आने वाले। वो क्वेश्चंस वन लाइनर होते हैं, थोड़े ट्रिकी होते हैं, थोड़ा लैंग्वेज चेंज होता है, लेकिन
वहां पे बहुत लेंदी क्वेश्चन आ जाएं, ऐसा बिल्कुल आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको 90 मिनट में 100 क्वेश्चन को सॉल्व करना है, यानी एक क्वेश्चन के लिए आपके पास 1 मिनट से भी कम समय है। क्लियर है? तो ये बात हमें यहां पे डेफिनेटली ध्यान रखनी है, तो उसके अकॉर्डिंग ही हमें अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू करना है। अब इसमें देखिए जो सबसे अच्छी चीज है वो क्या है, जब भी आप दूसरे एग्जाम की तैयारी करते हो, चाहे एसएससी जेईई हो, चाहे किसी स्टेट जेईई हो, आपके पास जनरल अवेयरनेस और जनरल साइंस ये चीज तो आपको पढ़नी ही पड़ती है। ठीक है, पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, इकोनॉमी हो गया, ये जो जनरल अवेयरनेस का पोर्शन है ये आपको एनीवे कवर करना ही है। तो अगर आप एसएससी में देखोगे तो 50 नंबर का ही पूरा पोर्शन आपको देखने को मिलता है, तो जब आप उसको कवर कर रहे हो तो ऑटोमेटिक ये आपका 15 और 30 यानी 45 मार्क्स का ये पोर्शन ऑटोमेटिक वहां पे कवर हो जाता है अगर आप एसएससी जेईई की तैयारी कर रहे हैं। उसके साथ साथ एसएससी जेईई की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो वहां पे रीजनिंग आपके 50 नंबर का आता है। रीजनिंग वहां की और यहां की एक ही लेवल की रीजनिंग है, तो यहां पर 25 नंबर जो हैं वो भी आपके लगभग तय हो जाते हैं, यानी 70 मार्क्स जो आरआरबी के अंदर पूछा जा रहा है वो सिमिलर है, लगभग सेम है, लगभग उसी पैटर्न पर है जैसा आपके एसएससी जेईई के अंदर पूछा जाता है। या आप अगर किसी भी स्टेट का तैयारी करते हो, ठीक है, जनरली मैंने ये भी देखा है कि जो बच्चे बैंकिंग की तैयारी करते हैं और वो जो इंजीनियर हैं और बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, अब उन्हें लगता है कि नहीं हमें बैंकिंग में कंपटीशन ज्यादा है, हमें जेईएन बनना है, तो वो आरआरबी को टारगेट करते हैं, क्योंकि उनके लिए पहला स्टेज बड़ा सिंपल हो जाता है। कंप्लीट नॉन टेक्निकल है, वो वहां भी तैयारी कर रहे हैं, यहां भी तैयारी करते हैं, तो एकदम सेम हो जाता है। फिर आपका टेक्निकल पोर्शन आता है, तो टेक्निकल में हम अलग तरीके से उसमें देख सकते हैं। चेंज यहां पर है डियर कि मैथमेटिक्स जो है ये हमारा आउट ऑफ टच टॉपिक है हमेशा, है ना। जितने भी नया बच्चा तैयारी करता है उसके मैथमेटिक्स आपने पहले पढ़ रखी होती है, लेकिन वो टच में नहीं रहती। इसको सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले डियर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को उठाना है। सिलेबस स्टार्ट करने से पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जरूर उठाइए, ये मेरा एक्सपीरियंस है और मैंने भी इसी प्रकार से किया है, ताकि उससे आपके जो वीक पॉइंट्स हैं वो वीक पॉइंट आपको पता चल जाए कि सर हमारी कमजोरियां क्या हैं, हमारे कौन से एरियाज है जो बिल्कुल दिमाग से हट चुके हैं, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ भी नया नहीं होगा जो आपने जीवन में कभी देखा नहीं है। ठीक है, तो मैथ का अगर देखोगे तो दिखेगा वही, बस भूल गए हैं, प्रैक्टिस नहीं है, फ्लो में नहीं है, वो आपको समस्या वहां पर आती है। तो सबसे पहले डियर आपको यहां का सिलेबस उठाना है और उसके साथ साथ पीवाईक्यूज, सबसे पहले पीवाईक्यूज को देखना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जब देखोगे वहां से बहुत अच्छा अंदाजा लगेगा कि सर हमें तैयारी किस तरीके से करनी है। ठीक है, तो वहां से आपके पास जो भी वीक पॉइंट्स हैं, तो सबसे पहले मैंने आपको यही बताया डियर कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैथ के लिए अगर आप जीके जीएस भी आपका काफी वीक है तो यहीं से भी आप देख सकते हो। तो सबके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सबसे पहले उन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज कीजिए। यहां से इसको एनालाइज करोगे तो आपको अपने वीक एरियाज और स्ट्रॉन्ग एरियाज के बारे में पता चल जाएगा। जब आपको ये पता चल जाए तो जो वीक एरियाज हैं वहां पे फोकस करना स्टार्ट करिए और वहां से कोशिश करो कि आपको एक ही प्रोसीजर हमेशा फॉलो करना है किसी भी एरिया को देखने के लिए। सबसे पहले सर नोट्स को फॉलो कीजिए, डिटेल नोट्स आप लोगों को देखने हैं। डिटेल नोट्स के बाद उन्हीं के शॉर्ट पॉइंट्स या शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में उसको तैयार करना है और फिर वापस से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने हैं। ये प्रोसेस आपको फॉलो करना पड़ेगा, इसी में समय लगता है। क्लियर बात है। उसके बाद रिवीजन जो है वो तो जैसे एग्जाम आएगा उसके 2 महीने पहले आप रिवीजन को स्टार्ट कर सकते हैं और मल्टीपल या पैरेलल रिवीजन आप वहां पे डेफिनेटली कर सकते हैं, उससे भी काफी बेनिफिट होता है। इसके बाद अगर सीबीटी 2 की तरफ चलते हैं तो सर ये तो क्वालिफाइंग नेचर हो गया, पहला तो आपका क्वालिफाइंग नेचर है, लेकिन सेकंड स्टेज में जब जाते हो तो वो आपके पास मेरिट है। अब वहां पर देखोगे तो जनरल अवेयरनेस वहां पर भी पूछी जाती है, फिजिक्स केमिस्ट्री यहां पर भी पूछी जाती है। तो ये जो आपने सीबीटी 1 में पढ़ा है वो कहीं ना कहीं आपके काम आएगा। बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर भी यहां पर आपसे पूछा जाएगा, बेसिक्स ऑफ एनवायरमेंटल एंड पॉल्यूशन कंट्रोल भी आपसे यहां पूछा जाएगा। और अगर मैं टेक्निकल की बात करूं तो डियर टेक्निकल के 100 क्वेश्चन यहां पर जाके अब आपका टेक्निकल काम आता है, यहां पर जाके डियर आपका टेक्निकल काम जाता है। यानी कि अगर देखा जाए टोटल 250 नंबर में से टोटल 250 नंबर 150 नंबर ये हो गए, 100 नंबर पहले आपको सिलेक्शन के लिए चाहिए होते हैं। उसमें अगर देखें तो 250 में से सिर्फ 100 नंबर हैं टेक्निकल के। अब वो टेक्निकल जो है वो आपके सेकंड स्टेज में आपकी मेरिट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए टेक्निकल हमें बड़े डिटेल में कवर करना होगा। आरआरबी के अंदर टेक्निकल चाहे आप मैकेनिकल के हो, सिविल के हो, इलेक्ट्रिकल के हो, कुछ टॉपिक्स ऐसे होंगे जो बिल्कुल सेपरेट होंगे, बिल्कुल अलग होंगे। इसलिए सबसे पहले आरआरबी के सिलेबस को, जो हर साल आपके पास सिलेबस आता है, उस अपडेटेड सिलेबस को जरूर देखिए। आरआरबी कुछ ना कुछ पॉइंट्स को अलग ऐड करता है। 2024, 2025, 2026 आप देखोगे या तो टॉपिक में कुछ चेंजेस हैं
या सब टॉपिक में कुछ चेंजेस हैं, या फिर सेम है लेकिन पूछ कुछ और लेता है। तो आरआरबी का तरीका यह है कि कुछ ना कुछ क्वेश्चंस ऐसे वो जरूर पूछता है जो बिल्कुल ही आपके आउट ऑफ द लाइन होते हैं। हमें लगता है सर ये कहां से आ गया क्वेश्चन, है ना, ऐसा आरआरबी जरूर करता है सीबीटी 2 के अंदर भी। तो उसके लिए अगर हमें तैयार रहना है तो हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करना पड़ेगा, प्रीवियस ट्रेंड को एनालाइज करना पड़ेगा, और उसके बाद फोकस करना होगा हमारे टेस्ट सीरीज के ऊपर। वर्चुअल कैलकुलेटर आपके यहां पे अलाउड है, नेगेटिव मार्किंग आपके पास यहां पर होगी, हर एक क्वेश्चन के 1 नंबर मिलेगा, और 120 मिनट यानी 2 घंटे का आपका यहां पे टाइम रहता है सीबीटी 2 को क्रैक करने के लिए। अब यहां पर देखिए सब्जेक्ट वाइज शॉर्ट नोट्स, अगर आप सिविल इंजीनियरिंग कैंडिडेट हो तब तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ये सारे सब्जेक्ट वाइज शॉर्ट नोट्स जो है मैंने अपने ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर डाल दिए हैं, वहीं से आप उसको एक्सेस कर सकते हो बहुत इजीली। उसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ये भी मुझे आपके मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएंगे। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आरआरबी के लिए मैं जानबूझ के बार बार फोकस करता हूं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ऊपर, क्योंकि वहां से आपको एक अंदाजा लगेगा कि आपको किस किस एरिया पे फोकस करना है। अगर आप बिल्कुल ही बेसिक से स्टार्ट करते हो तब भी जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पहले देख लोगे, तब जब पढ़ाई करोगे तो आपके दिमाग में वो सर्कुलेट होगा, वो बार बार चलेगा कि हाँ सर हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ये चीज पूछी गई थी, हमें वो चीज पूछी गई थी। क्लासेज में जब आपको मेंटर बताएंगे कि देखो बेटा यहां से क्वेश्चन आया था, तो वो चीजें आपको क्लिक करेंगी। इसलिए स्टार्ट विद द पीवाईक्यू, वो हमेशा एक रामबाण साबित होता है आप लोगों के लिए। टेक और नॉन टेक दोनों पार्ट पे हमें फोकस करना है, ये आरआरबी का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो एसएससी में तो बच्चा क्या करता है, एसएससी में तो बच्चा नॉन टेक्निकल पोर्शन में रीजनिंग को कवर कर जाता है ज्यादा से ज्यादा, और टेक्निकल को बहुत अच्छे से कवर करके भी सीबीटी 1 एसएससी का क्वालिफाई कर जाता है। लेकिन आरआरबी तो कंप्लीटली नॉन टेक्निकल है, यहां आप नॉन टेक से नहीं भाग सकते हो, यहां पर आपको नॉन टेक क्लियर करना ही पड़ेगा। तो ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि टेक एंड नॉन टेक दोनों पे बराबर बराबर आपको फोकस रखना है। अब एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बता देता हूं, इसमें आपको अपने जो 6 महीने हैं, 6 मंथ्स हैं, इन 6 महीनों में अगर मैं बातचीत करूं तो सबसे पहले मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपके पास नोट्स अवेलेबल हैं, सभी जो सब्जेक्ट्स हैं उसके नोट्स आपके पास अच्छे से अवेलेबल है। तो अब इस 6 महीने को डियर आप डिवाइड कर दीजिए 2 मंथ्स के प्लान के अंदर। 2 महीना जो आपके पास है इसको लगाओ सर फटाफट जो भी बचा कुचा आपका सिलेबस है उसको कवर करने के लिए, ठीक है। तो सिलेबस कंप्लीशन मैं आपको डियर 2 महीने यहां पर बिल्कुल देने हैं, 2 मंथ्स। अब टाइमिंग कितना घंटा पढ़े ऐसा सिलेक्शन हो जाएगा, वो सब बच्चे के अपने अपने एप्टीट्यूड पर डिपेंड करता है। कोई बच्चा बहुत जल्दी ग्रैब कर लेता है, कोई बच्चा बड़ा धीरे धीरे स्लोली समझ में आता है चीजें उसको। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी क्षमता कितनी है, आपका एप्टीट्यूड कितना है, क्लियर है। तो लेकिन जहां तक अगर टाइम कम होता है तो मिनिमम देखिए 7 से 8 घंटा, इतना तो आपको डेडिकेटली देना पड़ेगा जिस तरह का कंपटीशन है और जितनी कम वैकेंसीज हमारे पास यहां पर आजकल देखने को मिलती हैं। तो सिलेबस कंप्लीशन के लिए 2 महीना आप लगाइए। 2 महीना डियर अगर आपने 7 से 8 घंटा पढ़ाई कर लिया तो बहुत अच्छे लेवल पे आपको कॉन्फिडेंस बिल्टअप हो जाएगा। इसी के बाद नेक्स्ट जो 2 महीने हैं, इन 2 महीने में आपको वो सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं जो आपको बताए गए हैं, जैसे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जैसे कि टॉपिक वाइज टेस्ट जो आपके पास होते हैं। तो टॉपिक वाइज टेस्ट दोगे तो टॉपिक्स स्ट्रांग होंगे। उसके बाद सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, तो सब्जेक्ट वाइज टेस्ट जो है वो भी आपको सर साथ साथ यहां पर कवर करते चले जाने हैं। तो पीवाईक्यूज लगाओगे, टॉपिक वाइज टेस्ट लगाओगे, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट लगाओगे, तो इनसे लगभग आपके 2 महीने निकलेंगे और यहां से आपको समझ में आएगा कि सर हमारा क्या क्या पोर्शन है जो छूट गया है। उसके बाद आपके पास जो 2 महीने बचे हैं उसमें से 1 महीना आपको जो भी आपके पास पेंडिंग बच गया है उस पेंडिंग को क्लियर करना है, और लास्ट 1 मंथ में सिर्फ बैठ के सर टेस्ट सीरीज को लगाना है, ओनली एंड ओनली टेस्ट सीरीज। क्योंकि जो बच्चा टेस्ट सीरीज फॉलो नहीं करता लास्ट मोमेंट पे, वो बाकी बच्चों से बहुत पीछे रह जाता है। क्योंकि आपको एक रियल एग्जाम का फील आना बहुत इंपॉर्टेंट है, उस सर्कमटेंसेस में अपने दिमाग को ट्रेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि मुझे 2 घंटे में ये 150 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। वैसे अपने दिमाग को ट्रेन करना बड़ा ज़रूरी होता है। इस तरीके से आपको अपने 6 महीने डियर यहाँ पे प्लान करने हैं। तो मेरा सजेशन आपके पास यही है, सबसे पहला प्रैक्टिस मोर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सबसे पहले प्रैक्टिस करिए। उसके बाद फॉर्मूलाज अगर लिखते हैं आपको तो फॉर्मूलाज, और बाद में फुल मॉक लेंथ टेस्ट जो लास्ट के 1 मंथ में आपको कवर अप करना है। ये एक तरीका है,
जो आप अगर फॉलो करेंगे, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे, तो उससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी। ठीक है, इसके अलावा भी अगर आपको कोई भी समस्या आती है इस पूरे प्रिपरेशन के दौरान, जैसे मैंने आपको बताया, कोई भी समस्या आती है आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं। यहाँ पर ये मेरा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आप आ सकते हैं, हम मीटिंग्स करेंगे और भी बहुत सारी बातें करेंगे। नोट्स सारे यहाँ पर आपके पास अवेलेबल हैं, किसी भी चीज़ की आपको कोई भी कमी नहीं रहने वाली है। ठीक है, और आरआरबी जेईई मैंने भी क्रैक किया है, तो मैं आपको बहुत बेहतर तरीके से यहाँ पे मेंटर भी कर सकता हूँ। स्टेप बाय स्टेप डियर फॉलो कीजिए। अगर आप पहले से किसी स्ट्रैटेजी को फॉलो कर रहे हो और वो आपके लिए काम कर रही है तो उसको कंटिन्यू करना। अगर आप बिल्कुल बेसिक पे हो अभी, तो इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले पीवाईक्यू उठा के एक बार एनालाइज करो, वहाँ से जो जो टॉपिक्स आपको लगते हैं सर अब मुश्किल है ये वाले टॉपिक्स, वहाँ से कवर कीजिए। डिटेल नोट्स अपने पास जरूर रखिए हर एक टॉपिक्स का। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन रहा होगा, और कमेंट करके बताना कि आप भी आरआरबी जेईई की तैयारी कर रहे हैं इस साल। थैंक यू सो मच।